नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कल सिल्वर मार्केट ने जो मूव दिखाया उसने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को सरप्राइज कर दिया। सिल्वर की प्राइस एक ही दिन में इतनी तेजी से नीचे आ गई कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह यही सवाल था कि सिल्वर प्राइस इतना लो क्यों चला गया, क्या ये गिरावट टेम्परेरी है या फिर कोई बड़ा ट्रेंड चेंज शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि कल सिल्वर मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके पीछे कौन कौन से ग्लोबल और टेक्निकल रीजंस थे और आगे सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। कल मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर हम कल के सिल्वर मार्केट को देखें तो ये साफ दिखता है कि गिरावट नॉर्मल नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर फ्यूचर्स ने हैवी सेलिंग देखी और उसी का असर इंडियन मार्केट खासकर MCX सिल्वर प्राइसेस पर भी पड़ा। प्राइस अचानक नीचे फिसलने लगी, बायर्स पीछे हट गए और सेलर्स मार्केट पर डोमिनेट करने लगे। जैसे जैसे प्राइसेस नीचे जाती गई वैसे वैसे पैनिक बढ़ता गया और सेलिंग और तेज होती चली गई। ये एक क्लासिक एग्जांपल था सडन मार्केट अनबाइंड का। सिल्वर का रीसेंट रैली और ओवरहीटेड मार्केट। सिल्वर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऊपर जा रहा था और बहुत कम टाइम में प्राइसेस ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी। जब कोई एसेट बिना ज्यादा करेक्शन के लगातार ऊपर जाता है तो मार्केट धीरे धीरे ओवरहीटेड हो जाती है। सिल्वर भी उसी फेज में पहुंच चुका था जहां प्राइसेस फंडामेंटल्स से ज्यादा सेंटिमेंट पर चल रही थीं। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट को करेक्शन की जरूरत होती है और कल वही करेक्शन अचानक और अग्रेसिव तरीके से सामने आया। प्रॉफिट बुकिंग ने कैसे क्रैश को ट्रिगर किया। सिल्वर में सबसे बड़ा रोल प्रॉफिट बुकिंग ने निभाया। बिग ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने लोअर लेवल्स पर बाइंग की थी, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स सिक्योर करने के लिए सेलिंग शुरू कर दी। जैसे ही बड़े प्लेयर्स ने सेल किया, प्राइसेस नीचे आईं और बाकी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगे। इस चेन रिएक्शन ने सेलिंग प्रेशर को कई गुना बढ़ा दिया। प्रॉफिट बुकिंग अपने आप में नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जब ये पैनिक के साथ जुड़ जाती है तो गिरावट बहुत तेज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग US डॉलर का डायरेक्ट इफेक्ट सिल्वर पर। सिल्वर ग्लोबली US डॉलर में ट्रेड होता है और यही वजह है कि डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिल्वर प्राइसेस पर पड़ता है। कल US डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ जिससे प्रेशियस मेटल्स प्रेशर में आ गए। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब होता है कि सिल्वर फॉरेन बायर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है और डिमांड शॉर्ट टर्म में कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स ने डॉलर एसेट्स को प्रेफर किया और सिल्वर से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस और फेडरल रिजर्व का रोल। मार्केट हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर रिएक्ट करता है। कल इन्वेस्टर्स को लगा कि इंटरेस्ट रेट्स जल्दी कम नहीं होने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रह सकती है। हायर इंटरेस्ट रेट्स के एनवायरनमेंट में गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। यही वजह थी कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर की तरफ कैपिटल शिफ्ट हुआ और सिल्वर सेलिंग प्रेशर में आ गया। मार्जिन कॉल्स और फोर्स्ड लिक्विडेशन। सिल्वर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स लेवरेज का यूज करते हैं। जब प्राइसेस अचानक गिरती हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एक्सचेंजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देती हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। मार्जिन बढ़ते ही कई ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा मनी डालनी पड़ी और जो ऐसा नहीं कर पाए उनकी पोजीशंस फोर्सफुली क्लोज कर दी गईं। इस फोर्स्ड सेलिंग ने गिरावट को और ज्यादा डीप बना दिया और प्राइसेस तेजी से नीचे चली गईं। टेक्निकल ब्रेकडाउन और एल्गोरिथम ट्रेडिंग। आज के मॉडर्न मार्केट्स सिर्फ ह्यूमन इमोशंस से नहीं बल्कि एल्गोरिथम्स से भी चलते हैं। जैसे ही सिल्वर ने इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स तोड़े, ऑटोमेटेड सेलिंग शुरू हो गई। RSI ओवरबॉट जोन से बाहर आया, मूविंग एवरेजेस ब्रेक हुए और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। इन एल्गोरिथम ट्रेड्स ने सेलिंग को और तेज कर दिया और प्राइस को स्टेबलाइज होने का मौका ही नहीं मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक रिएक्शन। जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा कि सिल्वर लगातार नीचे जा रहा है तो फियर और पैनिक फैल गया। बहुत से लोगों ने बिना एनालिसिस किए सिर्फ इस डर से सेल कर दिया कि कहीं प्राइसेस और नीचे न चली जाएं। ये पैनिक साइकोलॉजी मार्केट में शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम मूव्स क्रिएट करती है। अक्सर ऐसी सेलिंग फंडामेंटल्स की वजह से नहीं बल्कि इमोशंस की वजह से होती है। मिथ्स और रियलिटी अबाउट सिल्वर क्रैश। सिल्वर क्रैश के बाद कई मिथ्स फैलने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई है, जबकि रियलिटी ये है कि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को लगा कि सिल्वर बुल मार्केट पूरी तरह खत्म हो गया है, जबकि सच ये है कि हर स्ट्रॉन्ग रैली के बाद करेक्शन आना नॉर्मल होता है। मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता बल्कि साइकिल्स में चलता है। इन्वेस्टर्स के लिए आगे की स्ट्रैटेजी। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और फंडामेंटल्स पर फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी को समझते हुए प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का यूज करना चाहिए।
सिल्वर अभी भी ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल यूसेज की वजह से लॉन्ग टर्म रेलेवेंस रखता है, लेकिन एंट्री और एग्जिट हमेशा प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, सिल्वर प्राइस का कल इतना गिरना किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये रिजल्ट था प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रॉन्ग डॉलर, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, मार्जिन कॉल्स, टेक्निकल ब्रेकडाउन और पैनिक साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन का। मार्केट हमेशा इमोशंस को पनिश करता है और पेशेंस को रिवॉर्ड देता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी हाई डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।